स्टूडेंट दिस इज आवर एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 1 log of 8 with base 10 बराबर 0.90 फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 4 with base 10। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले गिवन क्या है, log of 8 with base 10 बराबर 0.90। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log with base 10 कितना 2 to the power 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 90/100, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा 3 log 2 विथ बेस 10 बराबर कितना हो जाएगा 9/10। अब 9/10 मतलब 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कुल मिलाकर log of 2 विथ बेस 10 बराबर हो गया 3/10। ये आपका इतना बराबर, यानी यहाँ भी log of 2 विथ बेस 10 है, उसकी जगह आप 3/10 लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि log 4 का वैल्यू, इसी का बोला है ना, तो क्या करेंगे हम लोग log विथ बेस 10 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log of 2 विथ बेस 10। इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ कितना किया हुआ है 3/10, 2 गुना 3/10, 2 गुना 3/10 मतलब 3.1, कितना हो गया 2 और 6.2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या है log √32। इसको लिख सकते हैं log 32 पर पावर 1/2, और रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये कैसे लिख सकते हैं 1/2 log 32। अब 1/2 log इस 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 × 5 log 2। अब यहाँ पर बेस कुछ नहीं है तो आप 10 कंसीडर कर सकते हैं, तो 1/2 × 5 × log of 2 विथ बेस 10 वैल्यू विल बी 3/10। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। log 0.125, तो इसको कैसे लिख सकते हैं log 125/1000, ठीक है। तो log इसको आप लिख सकते हैं, काट सकते हैं तो काट दो, 5 दूना 10 25, 5 दूना 10 225, 5 चौके 20, 0 5, 1/8 आ जाएगा लगभग। क्या आएगा आपका log 1/8। अब log 1/8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग log 1 माइनस log 8। अब log 1 का वैल्यू होता है 0 माइनस log 2 to the power 3, तो 0 माइनस 3 log 2, वैल्यू बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में log 27 बराबर 1.431, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9 और द सेकंड log 300। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा log 27 बराबर कितना दिया हुआ है 1.431। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 to the power 3 1.431, तो यानी कि हो गया 3 log 3 बराबर 1.431। अब ये हो जाएगा log 3 का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 1.431/3, ये log 3 का आपका वैल्यू हो गया। अब आपको एक्चुअली log 9 का वैल्यू निकालना है, तो log 9 का वैल्यू निकालते हैं। log 9 को कैसे लिख सकते हैं हम log 3 का स्क्वायर, यानी 2 log 3। अब जो log 3 का जो भी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2 गुना 1.431/3, तो इसको सॉल्व करके आराम से वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये हमारा पहला है। दूसरा पार्ट है log 300, तो log 300 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग log 100 × 3 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लिख सकते हैं हम log 100 प्लस log 3। अब log 100 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर log 100 का देखा जाए तो log यहाँ पर कुछ नहीं, तो बेस के फॉर्म में 10 है, 10 पर कितना पावर चढ़ा जाए जो 100 आ जाए तो 2, तो इस log ऑफ 100 विद बेस 10 इसका वैल्यू क्या होगा 2, और log 3 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ कितना 1.431/3। आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, log ऑफ a विथ बेस 10 बराबर b। ये आपको क्या है गिवन है, आपको वैल्यू बोला है किसका 10 to the power 3b - 2। सबसे पहले अगर हम ये लॉगरिथम एक्सप्रेशन में है, इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कैसे कर सकते हैं 10 to the power b बराबर a, ये चीज़ आ गया।
मेरे को एक्चुअली फाइंड क्या करना है, मेरे को जो एक्चुअली फाइंड करना है 10 टू द पावर 3b माइनस 2 किसके टर्म्स में फाइंड करना है, a के टर्म्स में। तो सिंपली 10 टू द पावर 3b इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं हम 10 टू द पावर b इस पूरे का होल क्यू इंटू 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर माइनस 2। अब 10 टू द पावर b का होल क्यू, 10 टू द पावर b बराबर कितना है a, तो a का क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 2, यानी कुल मिलाकर जो हमारा आंसर होगा a के टर्म्स में क्या होगा a³/100। तो क्वेश्चन नंबर ये 3rd इज कंप्लीटेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पार्ट है। क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई log a टू द पावर 3 माइनस log a, ये आपको गया है। तो क्या दिया हुआ है log a टू द पावर 3 माइनस log a, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम log a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a लिख सकते हैं, और a एक कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यानी ऊपर 3 को a है तो a को a चला गया तो कितना बचा log a स्क्वायर, क्या बचा log a स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 log a। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्चुअली पार्ट ये है log a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय log a। तो कुल मिलाकर ऐसा दिया हुआ है आपको log a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय log a। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 log a डिवाइडेड बाय log a। log a कैंसिल, इसका जो आंसर होगा 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 log a प्लस बी बराबर log a प्लस बी, log a प्लस log b, फाइंड a इन टर्म्स ऑफ b। a का वैल्यू फाइंड करना है b के टर्म्स में। सबसे पहले इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं log a प्लस b, तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसको कैसे लिख सकते हैं log a इंटू b। तो log तो एंटी लॉग लग जाएगा तो log कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर ए बी। एक्चुअली बोला कि हमको क्या बोला है फाइंड a इन टर्म्स ऑफ b, a का वैल्यू निकालना है b के टर्म्स में। तो a माइनस ए बी बराबर माइनस बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे a कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस बी बराबर माइनस बी। तो a बराबर हो जाएगा b बाय b माइनस 1। a बराबर क्या हो जाएगा b बाय b माइनस 1। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 आप बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 में log of a प्लस 1 बराबर log of 4a माइनस 3 माइनस log 3। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो log a प्लस 1, याद रखना अगर इधर भी log आता है और इधर भी log आता है, एक तरफ हो जाता है इस तरह, तो फिर log कैंसिल हो जाएगा, एंटी log लग जाएगा। तो फिर log ऑफ a प्लस 1 और log, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 4a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो इधर भी log हो गया और इधर भी log लग गया, तो log कैंसिल हो गया, और a प्लस 1 बराबर हो गया 4a माइनस 3 बाई 3। तो 3a प्लस 3 बराबर 4a माइनस 3। कुल मिलाकर 6 बराबर हो गया a, यानी a का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का 2 log y माइनस log x माइनस 3। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या किसका वैल्यू निकालना है हमको, यहाँ पर x का निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या दिया हुआ 2 log y माइनस log x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 log y को लिख सकते हैं log y टू द पावर 2
माइनस लॉग एक्स और -3 को उस साइड करते हैं बराबर के, तो +3 लॉग वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 3। इसमें कुछ ना कुछ बेस कंसिडर छुपा हुआ है, तो 10⁻³ बराबर वाई स्क्वायर बाय एक्स। तो हमको बोला क्या, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स प्लस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो 10⁻³ ई इंटू में, तो नीचे आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 10⁻y बराबर आपका क्या हो गया, x हो गया। तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1000 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू x। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ठीक है। एक्चुअली माफ़ किएगा, यहाँ पर जो x 10x³ बराबर वाई स्क्वायर यानी 10x³ 10 यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ। देखो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10x³ बराबर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको x निकालना, तो x बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 1000, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट log of 1 to 5 विथ बेस 10 बराबर 10 है बेस में, बराबर 3 टाइम्स 1 माइनस log of 2 विथ बेस 10। तो LHS लेते हैं पहले। I accept your challenge, I have to try that। log 2 2 2 2 2 तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 125 को 10 रहने दो और इंटू 8 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी करो। तो ये हो जाएगा आपका log 0 4 8 2 16 4 20 जो 8 1000 log ऑफ 10 1000 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा, ठीक है। अब लिख सकते हैं इसको log ऑफ 1000 विथ बेस 10 माइनस log ऑफ 8 विथ बेस 10। तो ये कितना आंसर हो गया, 10 टू द पावर कितना हो गया, 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 4 3, यानी 10 टू द पावर 3 रखेंगे तब ना 1 हज़ार आएगा। तो 3 हो गया, अब 3 माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 यानी 3 log 2 विथ बेस 10। अब जाहिर सी बात है 3 माइनस 3 log 2 यानी 3 अगर कॉमन लेते तो 1 माइनस log 2 विथ बेस 10। अब यही चीज़ तो प्रूफ करना था, LHS हमने ले लिया और RHS में यही चीज़ आ गया, तो हैंस ही प्रूव हो गया। कोई दिक्कत?